वाला बच्चा बिल्कुल पैनिक ना करे, आराम से कोई ना कोई कॉलेज को आराम से मिले। 530 के अप्रोक्स कट ऑफ जानी चाहिए। कट ऑफ हो जाती 560 70 600 तो समझ लो सरासर चीटिंग हुई। रिजल्ट आने से पहले ही तमाम एक्सपर्ट तमाम टीचरों ने झूठे दावे देने स्टार्ट कर दिया, डर की एक दुकान खोल दी बच्चों के बीच में। और ये क्यों डर की दुकान खोली गई है साफ साफ सबको पता, पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नए कोर्स बेचने के लिए, 500 550 प्लस वाले बच्चों को अपनी तरफ अटैक करने के लिए कि जल्दी से हमारे ड्रॉपर बैच लो, तुम्हारे नंबर 550 है तो तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तुम बिल्कुल फेलियर हो। हमारी कोचिंग से 700 प्लस वाले इतने सारे बच्चे हैं, 690 प्लस से इतने सारे बच्चे हैं, और 680 से इतने सारे बच्चे हैं। लगभग बोले लाइन लगा दी कि 118 प्लस बच्चे 680 प्लस दिखा रहे हैं, 700 प्लस बच्चे। एक तो एलियन नाम की कंपनी है, उन्होंने तो दावे कर दिया कि 700 प्लस में 16 18 बच्चे। अरे भाई साहब, जब तुम पेपर वाले दिन खुद ही बोले कि पेपर हार्ड है, 2025 से हार्ड है, मतलब ऐसा कोई टीचर मुझे दिखा देना जिसने नहीं बोला कि 2025 पेपर हार्ड था। फिर कैसे 600 700 800 प्लस में इतने सारे बच्चे जाने? ये तो एक ही कंपनी दावा कर रही है। अभी तो जना आकाश ने दावा कर दिया। अभी तो सीकर सबसे ज्यादा चीटिंग होती है 2024 में। आपको पता को सबसे ज्यादा चीटिंग कहां से हुई थी? टॉपर बच्चा 720 प्लस वाले बच्चे कहां से थे? सीकर से, क्योंकि सबसे ज्यादा चीटिंग वही होती थी। अभी एक कोचिंग बंद भी हुई है वहां पे, अभी वो तो बिल्कुल चुप है। अभी 3 मई वाले दिन भी सबसे ज्यादा वहीं से 720 के दावे हुए थे, वो एकदम से दावे हुए, जश्न वसन मनाया, कोचिंग पूरी बंद कर दी गई थी। अभी सबसे शांत वही बैठी है। मेरे को लगा रिजल्ट वाले दिन वो धमाका करेगी, पर वो क्यों करेगी मेरे को तो समझ में नहीं आती। कट ऑफ क्यों बता रहे हैं? मैंने देखा कोई लोग बता रहा कट ऑफ 570 जाएगी, कोई 580, कोई 600 तक ले गया। चैतन्य वालों ने तो बोल दिया कि 600 प्लस जाएगी कट ऑफ। क्यों तुम बच्चों के बीच में डर पैदा कर रहे हो? तुम लोगों ने पेपर दिया है हम लोगों ने, तो हमें पता उस प्रेशर वाले माहौल में भाई पेपर के बाद हर कोई कह देता है कि पेपर आसान था। 2025 वाला पेपर, मेरे को कल कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में किसी ने बोला कि बोले 2025 का पेपर और ये रीनेट 2026 का पेपर इससे बहुत आसान था। मतलब रीनेट 2026 का पेपर बहुत आसान था। मेरे को पता नहीं किस बेसिस पे वो रीनेट 2026 का पेपर आसान बोला, या तो उस बंदे ने चीटिंग करी है तभी बोल रहा है वो। लेकिन मेरे को तो नहीं लगता रीनेट 2026 का पेपर 2025 आसान था। और जो ऐसा बोला सरासर तो उसने चीटिंग करी बच्चे ने, या फिर पेपर खरीदा है। मेरे को नहीं पता क्या रीजन है इसका, क्योंकि भाई 2025 का पेपर उठा के देख लेना, मैंने दोनों पेपर दिया, 25 का भी दिया और रीनेट 2026 का पेपर दिया। मेरे को दोनों पेपर के लेवल पता कि पेपर कैसा था। 2025 के पेपर आप खुद देख लेना, फिजिक्स के उठा के देख लेना, 18 से 20 क्वेश्चन आपको डिट्टो पीवाईक्यू मिल जाएगा बिल्कुल। मतलब 7-8 क्वेश्चन का तो डाटा भी चाहिए बिल्कुल पीवाईक्यू। आप रीनेट 2026 का पेपर उठाई देना, रियली 1 से 2 क्वेश्चन अगर पीवाईक्यू मिल जाए, उसके बाद सारा क्वेश्चन अलग क्वेश्चन था सबका। और क्वेश्चन ऐसे लालची क्वेश्चन थे इस बार कि तुम क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, लेकिन बीच में तुम्हारा आंसर ही नहीं आएगा, अटक जाओगे। मतलब मैं लिटरली, मेरी फिजिक्स तो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी है, मतलब 180 वाली, लेकिन मेरे आप तुम टेस्ट देखना, मेरे टेस्ट के रिव्यू देखना, ऑलमोस्ट हर टेस्ट में मेरे 150 प्लस रहता था, कितना भी हार्ड पेपर हो कैसा भी हो। और मेरे 3 मई वाले पेपर में भी 167 मार्क्स थे। ठीक है, तो मेरी फिजिक्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार है। तो मैं उस बेसिस बताऊंगा, मेरे खुद के 100 नंबर आए हैं फिजिक्स में। तो जो बोल रहे हैं ना कि फिजिक्स आसान थी, केमिस्ट्री आसान थी, 2026 का केमिस्ट्री कंपेयर करके देख लो, पूरे इतिहास में नहीं होगी ऐसी केमिस्ट्री जैसी इस बार आई थी। 2 3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके आए, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक फिजिकल सब एक साथ मिलके सारे। आप कहते हो कि पेपर आसान था, किस बेसिस आसान था ये पेपर? और बात करते हैं कट ऑफ की। जो लोग बोले ना कि कट ऑफ बोले 570 580 आएगी, भाई किस बेसिस पे बोल रहे हो तुम लोगों ने पेपर दिया है हम लोगों ने। आप अपने खुद के आसपास के दोस्तों से, जो आपके तमाम तो ग्रुप में जुड़े होंगे लोग, कोई ना कोई तो कनेक्ट होगा, आप उनसे बोले ना किसके मार्क्स बड़े हैं। मतलब कोई बच्चा ऐसा था कि जो 650 ला रहा हो, भी 700 पहुंच गया हो, ये 640 50 ला रहा हो, भी 680 700 में पहुंच गया हो। आप खुद देख लेना, खुद अपने आसपास के बच्चों से पूछ के देखो, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे तमाम स्क्रीन शॉट में यहाँ पे ऐड करूँ, मतलब देखो, मतलब मैंने आज 2-3 वीडियो देखी, मतलब सबके कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, कोई 550, कोई 680 वाला बच्चा 580 590 पे अटक लग गया है, 630 वाला बच्चा 520 640, मतलब ऐसे नंबर खुद के, मतलब हर एक बच्चे का आप खुद देख लेना, स्क्रीनशॉट में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और आप अपने आसपास के बच्चों से बोल लेना, मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे 530 40 50 60, मतलब यहाँ पे आके अटक गया। उसके बाद भी पता नहीं कट ऑफ किस बेसिस पे 600 बोल रहे हैं। भाई साहब, पेपर बच्चों ने दिया, आप लोगों ने दिया है, मेरे को ये समझ में नहीं आता कट ऑफ किस बेसिस पे 600 प्लस बोल रहे हो। मेरे खुद के, मैं अपने खुद के साथ के बच्चों को बताता हूँ। देखो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा खैर भी, लेकिन मैं साथ के बच्चों को बताता हूँ। हम 7-8 लोगों खुद का ग्रुप था मेरे, मैं दूसरी कोचिंग में भी पढ़ता था पहले, तो उस कोचिंग का भी मेरे पास बच्चों से कॉन्टेक्ट थी, सबका मैं बता रहा हूँ। मतलब एक बच्चे के 656 मार्क्स थे, उसके 520 पैकेट लग गए हैं। ठीक है, और एक के 630 थे, वो 540 पैकेट लग गया, और एक के 620 थे, वो 550 पैकेट लग गया, और एक बच्चे के 695 थे, वो 620 या 610 पैकेट लग गया। मतलब ऑलमोस्ट सबके बता रहा हूँ मैं कितने। और मेरे खुद के मार्क्स 671 थे, मैं खुद 550 प्लस पैकेट लग गया हूँ। और एक दो लड़की और थी जिनके मार्क्स लगभग 650 660 के आसपास आ रहे थे, वो खुद 560 70 पैकेट तक दी। तो ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ हर बच्चे के 80 से 90, मतलब इनफैक्ट कई तो 100 नंबर भी घटे, जिसमें मेरे खुद के 100 नंबर घट चुके हैं। और आप अपने आसपास के बच्चों से खुद पूछ के देखना, व्हाट्सएप ग्रुप होगा आपके पास, टेलीग्राम होगा, कि किसके मार्क्स बढ़े हैं। मतलब रियली 102 बच्चों की बात अलग है, या फिर कोई बच्चा बताते हैं कि मेरे 200 300 बढ़ के, भाई उसको मार्क्स बढ़ना नहीं कहते। मार्क्स बढ़ना उसको कहते हैं कि 600 ला रहा हो, 650 पहुंच गया, 650 ला रहा हो, 700 पहुंच गया हो, तो मार्क्स बढ़ना होते हैं। सही है, ऐसे बच्चे मेरे को बता दें। रियली मतलब
4 से 5 बच्चा होगा, और हुआ भी तो ऐसा पहली बार मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा था। मतलब कुछ ही बच्चे हो सकते हैं, जैसे मेरे यही साथ के थे जो 603 ला रहे थे, अब 605 ले आए। एक दो लड़की ऐसी थी जिनके मतलब 590 थे कुछ, अब वो 600 पे आके आ गई है। तो मतलब बढ़ा है, तो 1-2 नंबर का डिफरेंस बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम 700 या 720 पे पहुंच गए एकदम। ये सरासर बच्चों के बीच में बिल्कुल पैनिक हटाया जा रहा है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। रिजल्ट का वेट करो, कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इनकी, बोले ड्रॉपर पैसे ले आए हम जल्दी से ज्वाइन करो, इतना डिस्काउंट दे देंगे, 550 वाले बच्चों को फ्री दे देंगे, तमाम झुंझुने पकड़ा रहे हैं आपको फ्री के नाम पे ही, और आप बिक जाते हैं उनके उसमें। कोई चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास के बच्चों से बात करो, रिजल्ट का वेट करो। कट ऑफ भाई साहब नहीं जाने वाली, भाई मैंने पेपर दिया, मेरे को पता है। मतलब 2025 से पेपर सच में भाई बहुत हार्ड था। ये जो बोल रहे हैं ना कि 2025 के बराबर था, पेपर 2025 के बराबर नहीं था। 2025 वाले पेपर में भी चीटिंग हुई थी, आप लोगों को खुद को पता, वो न्यूज आई थी इस बार कि एक घर से 6 डॉक्टर सिलेक्ट हुए। तो मतलब उस पेपर में चीटिंग होने के बाद कट ऑफ 525 520 गई थी। तो आपको लगता है इस पेपर में कट ऑफ के ऊपर 580 600 प्लस पहुंच जाएगी कट ऑफ? मेरे को लगता है कहीं से भी। भाई आप खुद सोचो ना, एक एवरेज बच्चा बायो में 330 मतलब 330 तक स्कोर कर सकता है। माना बायो इजी थी, पर ऐसा नहीं था। ये बीच में जो रिदम टूटा है ना, अगर यही पेपर अगर आपका 3 मई को आता, उस पेपर में इतने सारे बच्चे के आते, तब तो मैं पॉसिबल था कि चलो यार 3-4 महीने से बच्चा प्रैक्टिस ही उसकी कर रहा था हार्ड की, तो तैयार था उस टाइम। रीनेट के बीच में जो रिदम टूटा ना, मेरा खुद का रिदम टूटा, मेरे साथ के जितने भी बच्चे थे ना, सबका रिदम टूटा। किसी बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़े, किसी के भी। रियली एक आधा बच्चे के नंबर बढ़े, वो मैंने बता दिया कितने से कितने बढ़े हैं, ठीक है। 200-300 वाले नंबर वाले की बात ही मत करो कि 200 वाले 300 पहुंच गया, इसके मार्क्स बढ़ गए। भाई मजाक की बात थोड़ी ना। तो भाई इसकी तो बात ही मत करना कि 200 वाले 300 बढ़ गया कि तुम कह रहे हो मार्क्स नहीं बढ़े। भाई 200-300 वाला 200 से 300 वाला तो बढ़ सकता है, क्योंकि बायो में कितनी आसान थी, ठीक है। तो बायो में एक एवरेज बच्चा 330 तक चलो मैंने मान लिया स्कोर कर सकता, क्योंकि इस बार भी एसएसएल रीजन थे, इसके इस बार भी बायो में एसएसएल रीजन थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन तो एसएसएल रीजन में हो जाते हैं बच्चे की गलत, और 2-3 क्वेश्चन तो इस बार वो भी थे कैलकुलेटिव वाले मैथमेटिक्स के, तो वो भी गलत होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, क्योंकि पिछली बार जो पेपर आया था उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। और इस बार थोड़े 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ट्रिकी वगैरह भी थे। तो मैं बायो में एक एवरेज स्कोर मानोगे, एक एवरेज बच्चे का स्कोर। वैसे भाई टॉपर बच्चों को तो वो भी आता होगा, बहुत हो गए 360 आए होंगे, 340 आएंगे, लेकिन एक एवरेज स्कोर में पकड़ के चलो सबको ऑलमोस्ट 330 होगा बायो में, ठीक है। तो केमिस्ट्री इतिहास की सबसे हार्ड केमिस्ट्री थी, तो 110 तुम केमिस्ट्री में पकड़ लो। और बायो फिजिक्स भी भाई 2025 से बहुत हार्ड थी, बहुत हार्ड। जो बोल रहे हैं कि आसान थी भाई, कहां से आसान थी मुझे ये बता दो। तुम खुद उठा के देख लेना 2025 का, यूनिट 2026 का पेपर उठा के देख लेना, आपको कहीं से आसान लगे तो बता देना मेरे कमेंट सेक्शन में। भाई साहब तो मैं फिजिक्स का एक एवरेज स्कोर मान के चल रहा हूँ 90, ठीक है। मतलब 90 या 100 एवरेज स्कोर माने हो, तो ये टोटल बैठता है लगभग 530 के अप्रोक्स बैठता है। तो मतलब 530 के अप्रोक्स कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। मैं 2025 से हार्ड था, स्टिल मैं 530 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो बोलना है कि इस बार बच्चा तैयार था, तैयार था भाई साहब, रीनेट की वजह से रिदम टूटा, उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा। अगर कट ऑफ तुम्हारी 530-35 तक रहेगी तो समझ लो एग्जाम फेल हुआ है। अगर कट ऑफ हो जाती 560, 70, 600 तो समझ लो सरासर चीटिंग हुई है, तुम लोगों के साथ धोखा हुआ है। और जैसे 2024 में हुआ था ना धोखा, मतलब मेरे से तो खुद के साथ धोखा हुआ था। 635 मार्क्स थे मेरे 2024 में, स्टिल मेरे को कुछ कॉलेज नहीं मिला। तो समझ लो इस बार भी वही चीटिंग होने वाली है। और तभी ये 700 प्लस के इतने सारे दावे हो रहे हैं। 700 प्लस इतने सारे बच्चे, तो विद रोल नंबर तुम शेयर करो उन बच्चों का, उन बच्चों के ऊपर जांच होनी चाहिए। 700 प्लस वाले इतने सारे बच्चे कैसे आ सकते हैं? 6 से 7 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो सकते हैं, पर इतने सारे बच्चे 700 प्लस 690 680 जो इस पेपर में, जो डायरेक्टर तुम्हारे खुद आके बोल रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट के खुद डायरेक्टर आके बोल रहे हैं कि इस पेपर में 700 नंबर लाना पॉसिबल ही नहीं है। 680 मानते हैं, चलो 680 इस पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने करे भी हैं, पर 700 नंबर, 716, 715 भाई किस बेसिस पे आ रहे हैं इन बच्चों की? याद तो भाई अलग से देखा जाए, पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए कि कैसे कितने नंबर आते थे। कुछ ना कुछ भाई दाल में काला तो है। मैं नहीं मान सकता इतने सारे बच्चों के 700 प्लस पॉसिबल आ सकते हैं, क्योंकि सारे की कोचिंग, मतलब मेरी तो छोड़ो, आप सारे कोचिंग किसी भी कोचिंग का उठा के देख लेना, मतलब ऑलमोस्ट हर किसी के डायरेक्टर ने बोला कि बोले ये पेपर सच में बहुत हार्ड पेपर था और इसमें 700 नंबर लाना पॉसिबल नहीं था। स्टिल 16, 17 बच्चों की एक कंपनी कैसे दावा कर सकती है, मेरे को समझ नहीं आता। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप कमेंट करके अपने मार्क्स भी बताना कि आपके थर्ड में को कितने नंबर थे और यूनिट में कितने नंबर है। सबके आप कमेंट सेक्शन में खुद देख लेना कि आप लोग अपने अपने स्कोर जरूर कमेंट करना और मेरे को बताना, ताकि बच्चों के बीच में जो पैनिक क्रिएट हो रहा है ना वो थोड़ा कम हो, और बच्चे कमेंट सेक्शन देखे कि भाई साहब डरने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट का वेट करो, पेपर ठीक ही हुआ। 550 वाला बच्चा बिल्कुल पैनिक ना करे, आराम से कोई ना कोई कॉलेज उसको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। कट ऑफ नहीं जाने वाली यार इतनी, 580 600 अगर गई है तो समझ लो सरासर चीटिंग हुई है, सही है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। बड़ा दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने कि कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी। भाई सब चैन से बिल्कुल नहीं जीने दे रहे हैं ये। भाई साहब मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा था इनकी वीडियो देखिए कि 570, 580, 600 जाएगी, पता नहीं किस बेसिस पे बोल रहे थे। तो बस मैं आज की वीडियो यही खत्म करता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने अपने स्कोर जरूर बताना कि आपके थर्ड में को कितने थे और यूनिट में कितने हैं, ठीक है। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि सबके मार्क्स घटे नहीं घटे, तो फिर आप खुद आइडिया लगा लो कि कट ऑफ भाई सब 30-35 ऊपर नहीं जाने वाली। और जो ये ऐसा बोल रहा है तो समझ लो सरासर चीटिंग हुई है और कुछ नहीं हुआ। चलो आज की वीडियो में यही खत्म करता हूँ, बाकी कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो बाय।